जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्रि के दौरान रोजाना बोले सिर्फ ये 2 शब्द। माँ दुर्गा के साथ गणेश जी भी होंगे प्रसन्न और आपके जीवन में मिलेगी तरक्की, कारोबार में मिलेगी तरक्की। किसी भी प्रकार से दरिद्रता फैली है तो उनसे भी मिलेगा छुटकारा। और इसी के साथ यदि आप किसी नौकरी की तमन्ना रखते हैं या आप शिक्षक हैं, आपको शिक्षा के दौरान सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार नवरात्रि के दौरान आप 2 शब्द बोलेंगे रोजाना, तो मान के चलिए माता दुर्गा की कृपा से आपके समस्त कार्यों में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के साथ उन 9 रूपों की पूजा करने से साथ ही नियमित रूप से इन 2 शब्द को भी बोले, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं वह 2 शब्द कौन से हैं। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रियों का बोध होता है। इन रात्रियों में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत ही दूर तक जाती है। इसलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन रात्रियों में किए गए शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि नवरात्रि में ऐसे कौन से वे 5 रहस्य हैं जिन्हें जानना जरूरी है और जिन पर अमल किया जाए तो भाग्य पलट जाता है। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते हैं जय माँ भगवती दुर्गा की जय। नियम से रहें। वर्ष में 4 नवरात्रि की 36 रात्रियां होती है। ये 4 माह हैं, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और पौष। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि, जिसे बड़ी नवरात्रि या बसंत नवरात्रि भी कहते हैं। आषाढ़ और पौष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। यदि आपने वर्ष की इन 36 दिन और रात को साध लिया तो और आपका भाग्य पलट जाएगा। इसके लिए आपको इन दिनों कड़े व्रत करने चाहिए और इन 36 दिनों में मदमान, मांस भक्षण और स्त्री संशयन नहीं करना चाहिए। उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता, उसका बुरा वक्त कभी भी खत्म नहीं होता। दूसरी बात है, शरीर को शुद्ध करें। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुंह। उक्त 36 अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन निर्मल होगा और 6ठी इंद्री को जागृत करेगा। नींद में यह सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त होकर बस मन ही जागृत रहता है। वर्ष की 36 नवरात्रि में उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। तीसरी बात, देवियों की पहचान। यदि आप भी किसी देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप किस देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं। इसके लिए देवियों को पहचानना सीखें। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार है, तो माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान है। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। इसी तरह सभी देवियों की अलग अलग सवारी है। 9 देवी में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों यानी पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह के उपायों के साथ साथ मंत्र, चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ किया जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो चैत्र नवरात्रि के दौरान रोजाना इन 2 शब्दों को अवश्य ही बोलें। देवी भागवत पुराण के अनुसार इन शब्दों का जाप करने से व्यक्ति को हर कष्ट से निजात मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कई अन्य पुराणों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से इन 2 शब्द को बोलने चाहिए।
इन्हें बोलने से व्यक्ति को हर दुख से छुटकारा मिल जाता है और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान रोजाना दिन में एक बार या फिर दिन में कई बार रिद्धि सिद्धि बोलना चाहिए। इन दोनों नामों का जाप करने से माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं। बता दें कि भगवान गणेश जी की दोनों पत्नियों के नाम रिद्धि सिद्धि है, इसलिए इन दोनों नामों का जाप करने से व्यक्ति को हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। रोग दोष और भय से निजात मिलने के साथ साथ जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही बिजनेस करियर में अपार सफलता के साथ धन लाभ होता है। इसी के साथ रोजाना देवी भागवत पुराण के अनुसार 9वां स्कंद में कहा गया है कि रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसे बुरे विचारों से भय दूर होते हैं, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। गायत्री मंत्र का जाप करने से हर काम में सफलता हासिल होती है। इस तरह के शब्द आप गायत्री मंत्र जो है इस प्रकार है: ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार आप गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करें। नवरात्रि के दौरान इस तरह के आप मंत्रों का जाप करते हैं तो मान के चलिए देवी दुर्गा की कृपा पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, अर्थात कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जय माता दुर्गा की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।